हाय एवरीवन, हेलो दिस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर डीओबी रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोग की शादी किससे होगी, ये पर्सन कैसे होंगे, इनके अंदर क्या खूबियाँ होंगी, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, साथ में कितना टाइम यहाँ पर आपकी शादी में रह सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस क्या है आपके लिए, एडवाइस क्या है, वो भी देखेंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पर दो ऑप्शन है आप लोग के सामने। इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप वो अपने लिए चूज़ कर सकते हो। अगर कार्ड चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप डायरेक्टली अपनी डीओबी से, अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एक्सप्रेस योर लव, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। तो अगर या तो ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर यू डिजर्व लव, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। आप सभी को ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने एक्सप्रेस योर लव का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों की शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये पर्सन, और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को नहीं देखना, अदरवाइज से हो सकता है कि फिर आपको वही ट्रेड्स, वही क्वालिटीज़ देखने को इस रीडिंग में मिलें। अपने माइंड को ब्लैंक करो, डिवाइन से प्रे करो, और डिवाइन से प्रे आपको ये करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ में, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान आपको मिले जिसके साथ आप बहुत खुश रहो। तो यस, ऐसे यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को नहीं देखना, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, किससे होगी आप लोगों की शादी। ऑप्शन फर्स्ट, Nine of Pentacles, okay, Six of Wands, The Tower and Page of Wands, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर बात करूं कि कैसे होंगे भाई ये पर्सन, ये बहुत सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे, लाइक अपने पैरों पे खुद खड़ा होना, अपनी मेहनत से अपना करियर खुद स्टेबल करना, खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना, एंड देन बहुत सक्सेसफुल ये जो पर्सन है मैं देख रही हूँ, करियर ओरिएंटेड मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत नॉलेज होगी, कहीं ना कहीं बहुत विजडम होगी, जो भी इनका फील्ड है उससे रिलेटेड इनको ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग के लिए ये सोशल मीडिया पर्सन भी हो सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी चार्मिंग होंगे ये। लाइक कुछ लोग होते हैं ना महफिल की जान, यानी कि कहीं भी गए वहाँ पर रौनक आ गई, वहाँ खुशियाँ आ गई, वहाँ पर इन्होंने पूरा जैसे सबको साथ में लेकर चलना, सबको खुश कर देना, सबके फेस पे स्माइल लेकर आना, कहीं ना कहीं ये इस पर्सन की खूबी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, करियर में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और साथ में इनका मेन मोटिव होगा भाई लाइफ को एंजॉय करना, खुद भी खुश रहना और अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखना। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन होंगे, खुश रहने वाले, लेकिन जब इनको गुस्सा आता होगा तो गुस्सा भी बहुत तेज़ आता होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। और थोड़ा सा ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि जब इनको गुस्सा आता हो ये कुछ भी कह देते हो और बाद में इनको अपनी गलती का रियलाइज़ होता हो, और ये चीज़ यहाँ पर है। साथ में यस, इनके एक्सपीरियंसेस कुछ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी ना ये अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेकर चलते हैं।
पॉजिटिवली आगे बढ़ने पर बिलीव करते हैं, हमेशा कुछ सीखते रहने पर ये जो पर्सन होंगे ये बिलीव करते होंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहना लाइफ में, ये एक मोटिव मैं देख रही हूँ। ट्रैवलिंग इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा पसंद हो, घूमना फिरना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, पार्टीज़ करना, फ्रेंड सर्कल हो सकता है इनका काफ़ी अच्छा हो। जैसे ये ना काफ़ी जैसे पॉपुलर पर्सन होंगे, मैं आपको बताऊँ तो सब लोग जैसे इनको चाहते होंगे, सब लोग इनके आसपास वाले जो भी होंगे इनके साथ खुश रहते होंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है, बैलेंस करना। इनको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे कब क्या करना है, मुझे कब क्या नहीं करना है, कब मुझे मेरे करियर के ऊपर ध्यान देना है, कब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ड्रेसिंग सेंस इनका काफ़ी अच्छा होगा, खुद को वेल मेंटेन करके रखते होंगे, मतलब अच्छे से एकदम रहना, अच्छा इनका ड्रेसिंग सेंस होना, और कुछ लग्जूरियस ये चीज़ों पे ज़रूर इन्वेस्ट करते होंगे, है ना। जैसे महंगी महंगी वॉचेस पहन रहे हैं, शूज़, पर्स या जो भी कुछ है, ब्रांडेड चीज़ों का इनको काफ़ी शौक होगा। ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनके लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं और क्या कुछ रहेगा। आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, चले ये देखते हैं। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। हम्म, ओके, दी एम्प्रेस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं आप लोग के लिए बताऊं कि लव है कि अरेंज है, देखो ये पर्सन आपको ही पहले मिलेंगे, ठीक है ना। आप ही इनसे हो सकता है अपने वर्क, अपने काम के थ्रू मिलो, किसी वर्क प्लेस पे मिलो, या कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए गए हो वहाँ पर आप इनसे मिलो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, है ना। हो सकता है कि आपकी सिटी अलग हो, आपके स्टेट्स अलग हो, थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप एक दूसरे से रहते हो, लेकिन आपका यहाँ पर मुझे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ में ऐसा नहीं है ऑप्शन फर्स्ट कि आप बिल्कुल, एक होता है ना कि प्यार में अंधे हो गए, नहीं, आपको ये पर्सन पसंद आएंगे, उसके बाद आप देखोगे कि यस, आगे जाके मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो इनके साथ सही रह सकती हैं कि नहीं रह सकती, हम लोग एक दूसरे के लिए फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते, हम लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं कि नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड करोगे इनसे शादी करने का, यानी कि आप बहुत टाइम लोगे, आप बहुत समय लोगे इनको यस बोलने में, इनको हाँ बोलने में, या डिसाइड करने में, या कंक्लूजन निकालने में। उसके बाद यहाँ पर फैमिली अप्रूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के लिए। तो ये शादी जो है वो सबकी मर्जी से ही होगी, सबकी खुशी से ही होगी आप दोनों की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड हो, आप दोनों ही मैच्योर हो, और आप दोनों को ही पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। मैं आपको बताऊं, आप लोग की बहुत सारी चीज़ें सेम होंगी। यस, आप लोग बहुत एक दूसरे को मैच करते होंगे, आपकी पसंद, आपकी हॉबीज एक जैसी हैं, आपको एक जैसी एक्टिविटीज़ करना पसंद है, आपकी सोच एक जैसी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। साथ में दोनों ही लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों ही वर्किंग होंगे, दोनों ही नो मैटर आप लोग मेल फीमेल, इस रीडिंग को कौन देख रहा है, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। दोनों ही मेल फीमेल वर्किंग होंगे, दोनों ही वर्क अपना अपना करोगे और अपने अपने काम को भी इम्पोर्टेंस दोगे, और साथ में अपने एक दूसरे के लिए भी समय निकालोगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर एक बड़े ही ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई बहुत प्यार से, बहुत खुशी से रह रहा है, कोई अपना घर बना रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा आप दोनों का, और जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे और आपका करियर में और ज़्यादा एनहेंसमेंट होगा, यानी कि कुछ लोगों का जो लक होता है ना, वो उनकी शादी के बाद और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है उनके पार्टनर के मिलने से। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। लेकिन यस, एक चीज़ इन्हें बहुत प्यारी होगी, वो है कि सच सुनना। इन्हें झूठ से बहुत नफरत होगी, मैनिपुलेशन से इनको बहुत नफरत होगी। इनको ये होगा कि भाई जो है वो साफ साफ कह दो, है ना। मतलब क्लैरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनके लिए। एंड यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, मैं बहुत प्यार आप दोनों के बीच में देख रही हूँ, और शादी के बाद मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कंसीविंग के चांस भी जल्दी रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं शादी के बाद आप लोग की लाइफ कैसे रहेगी, अभी ये देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इनका कलर थोड़ा सा फेयर टू मीडियम कुछ ऐसे रह सकता है,
लेकिन यस, ये अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छे से करके रखते होंगे, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होगी, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अपने आप को कैरी करना, एक कॉन्फिडेंस होना अपने ऊपर, मतलब आप दोनों ना साथ में एक दूसरे के बिल्कुल परफेक्ट लगोगे, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हाइट भी मुझे ना तो बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, मुझे मीडियम ही नज़र आ रही है। अब चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। 5 of cups, 2 of swords, ace of pentacles and the devil, 2 of pentacles, okay। ठीक है। हम्म 3 of wands, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ कि शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे रहेगी, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कि यस, आपके शायद पास्ट में रिलेशनशिप रहे हैं और वहाँ पर आपको या तो फेलियर मिला या वो चीज़ें जैसे आप चाहते थे वैसे नहीं हो पाई, या समहाउ उनकी एंडिंग हो गई, या प्यार में बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट मिला आपको, और कहीं ना कहीं आप वो लगेज को अभी तक कैरी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग वो बर्डन को अभी तक अपनी लाइफ में कैरी कर रहे हो। अभी क्या हो रहा है ना कि पास्ट की जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है वो फिर आपके आगे जाके हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा असर डाले। कुछ फाइट्स, कुछ झगड़े में हो सकता है, देख रही हूँ शुरुआती में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोगों की, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जैसे हो सकता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होंगे। परफेक्ट मतलब आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, आप दोनों का कपल बहुत अच्छा है, आप दोनों बहुत खुश हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर नज़र टाइप भी रहे, तो ये चीज़ का आप पहले से ख्याल रखना कि ज़्यादा कुछ अपने रिश्ते का शो ऑफ नहीं करना, आप खुश हो, आप अपने तक वो चीज़ को रखो, और मेक श्योर कि बुरी नज़र से अपने आप को, अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। शुरुआती में लगभग शादी के करीबन 1 साल 1.5 साल मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन चीज़ें उसके बाद यहाँ पर ऐसा है कि सॉर्टेड हो जाएंगी। हाँ, लेकिन यस, शुरू में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आए, और वो कुछ ना कुछ कार्मिक है आपका, और वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हील करना होगा। लेकिन आप लोग के लिए ये भी मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप अभी से अपनी हीलिंग चालू करते हो, अभी से आप अपने आप को हील करते हो और कुछ चीज़ों पे काम करते हो, है ना, तो शायद ये जो प्रॉब्लम्स मुझे बाद में दिख रही हैं ये नहीं आएंगी, ये पहले ही सॉर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ चीज़ों पे आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी रिश्ता जो है, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं सामने वाले पर्सन से पहले ही कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे होंगे, वो ऐसे करेंगे, ऐसे रहेगा सारा कुछ। एंड जब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं बाद में, तो फिर क्या होता है, फिर प्रॉब्लम होती है जब सामने वाला हमारी वो एक्सपेक्टेशंस को फिल नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट जो है वो सामने वाले पर्सन को भी करना पड़ेगा, करना पड़ता है। अगर प्यार है आप दोनों के बीच में तो वो हो जाता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगते, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि समझदारी से चलना है ना, और कुछ चीज़ों पे अपने ऊपर भी काम करना, ये मैसेज यहाँ पर है। बाकी तो देखो, आप अपने आप को अभी हील करके चलो, अपने आप को प्यार करो, और प्यार जो होता है ना, ऑप्शन फर्स्ट में आपको एक चीज़ बताऊँ, वो देने का नाम होता है। अगर हम पहले ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे मुझे प्यार मिलेगा, मुझे प्यार मिलेगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा ना, चीज़ें खराब ही होंगी। तो प्यार देने का नाम होता है, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को खूब सारे प्यार से भर लो कि आप बस दे ही दे सको, और जब आप दे सकोगे ना, वो खुद ब खुद आपको वापस मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, और क्या खूबी होंगी इस पर्सन की। अच्छा, मैं टाइमिंग भी देखूंगी अभी। ऑप्शन फर्स्ट, ब्राइट फ्यूचर, स्टार डेलीगेटिंग। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही लकी होंगे भाई, ठीक है। शादी के बाद आप दोनों का करियर बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप दोनों के लिए ही नज़र आ रही है। स्टार डेलीगेटिंग का यहाँ पर मैसेज है। तो यस, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन
हो सकता है शादी के पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, या बहुत ज़्यादा मानते हो डिवाइन को, लेकिन हो सकता है ना मेडिटेशन करते हो, ना हीलिंग करते हो, या लेकिन यस, आपसे मिलने के बाद इन सारी चीज़ों को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, और बहुत सारा बदलाव इनकी लाइफ में आएगा, ये बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इसके साथ में यहाँ पर यस, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग होंगे, मैं आपको बता दूँ। मतलब हो सकता है ये दिखते कुछ हों और इनके अंदर कुछ हो, ये चीज़ यहाँ पर है। मतलब इनकी जो रियल साइड होगी ना, ये बहुत ही कम लोगों को शो करेंगे, थोड़े से सीक्रेटिव टाइप होंगे, ये इंट्रोवर्ट होंगे, लेकिन किसी को इस बात का पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये रहते ही ऐसे होंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट ही ऐसे करते होंगे। वो चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, मैं देख लेती हूँ कितना टाइम यहाँ पर रह सकता है, लेकिन अभी और भी देखूंगी। मैंने बहुत सारी डेक्स रखी हैं यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, शादी में जल्दीबाजी नहीं मचानी, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों के लिए मैसेज ये है, शादी में जल्दीबाजी नहीं मचानी, आराम से टाइम यहाँ पर आपको लेना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी अगर बात करूँ कि अभी से कितना टाइम लग सकता है, जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो ना, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, या तो कुछ लोगों की विद इन 2-3 मंथ्स शादी फिक्स हो रही है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मिल चुके हों ये पर्सन से, हाँ, या फिर से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे 1.5 से 2 साल नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यस, ये यहाँ पर मैसेज ज़रूर है कि आपको जल्दीबाजी जो है वो नहीं मचानी। आपके लिए देख लेते हैं अभी क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग रोज क्वार्ट्स एंड क्लियर क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करो। सी यहाँ पर ये जो है, ये है रोज क्वार्ट्स, तो रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट या पेंडेंट, एंड ये है क्लियर क्वार्ट्स, तो क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट या पेंडेंट आप लोग अपने लिए ज़रूर वेयर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको हील करने में हेल्प करेगा, जो भी पास्ट के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वहां से आपको हील करेगा। ठीक है, मॉर्निंग, द वर्ल्ड अवेट्स यू। यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है, बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ो, ऑप्शन फर्स्ट। जो आपके साथ पहले हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा आपके साथ हो, ना फिर से ये ज़रूरी है कि सारे लोग एक जैसे हैं। हालांकि सब लोग अलग अलग होते हैं, है ना, सबका तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करो भाई, अपने नए बिलीव्स बनाओ। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रेवोल्यूशन। भाई अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप लोग बहुत ज़्यादा या तो शादी का स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर ये पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, पता नहीं सब कुछ कैसे रहेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी आज को एंजॉय करो, क्योंकि ये आज कल आपके लिए पास्ट हो जाएगा। तो अपनी आज को एंजॉय करो। ये पर्सन आपको ऐसे ही कहीं चलते हुए राहों में मिल जाएंगे। ठीक है ना। और या फिर से कुछ लोग 30% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ये भी चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंजल्स की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, और फिर लास्टली देखेंगे क्या गाइडेंस है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, रोमांस। तो भाई बहुत ही रोमांस रहेगा, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा। ठीक है, और आप लोग साथ में मिलके जैसे दुनिया घूम रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, रिकवरी है, एक दूसरे को हील करने में आप लोग हेल्प करोगे। और आप लोग हो सकता है जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग पहले से स्पिरिचुअल हो, ये पर्सन नहीं हो, है ना। लेकिन यस, आप दोनों के परसेप्शन में शिफ्ट आएगा। इनसे आप सीखोगे कि ज़िंदगी को जीना कैसे है, बैलेंस हमें कैसे करना है, इवन इन अ टफ सिचुएशन हमें किस तरीके से खुद को बैलेंस करना है, हमें किस तरीके से खुद को संभालना है। और ये आपसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर चीज़ें सीखेंगे। और यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी रहोगे। मैसेज है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि जब भी रिश्ते की बात आए, लव लाइफ की बात आए, शादी की बात आए, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना कि वो क्या कह रही है आपसे। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, देखो, कभी कभी ना हमें सामने वाले पर्सन को माफ़ भी करना पड़ता है। सामने वाले पर्सन से कोई गलती हो गई तो हमें फॉरगिव भी करना पड़ता है। ये मैसेज यहाँ पर है। फिलहाल पास्ट में लोग बहुत उलझे हुए हैं, आप में से बहुत सारे लोग। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सबसे पहले तो अपने पास्ट से अपने आप को हील करो। इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देख रही हूँ। इवन अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऑप्शन फर्स्ट कि आपको किस तरीके का पर्सन चाहिए, आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। आप लोग
आप लोग नहीं डिसाइड कर पाओगे कि यस आपको एग्जैक्टली ऐसा पर्सन चाहिए। आप लोग सोचोगे नहीं ये बेस्ट है, नहीं ये बेस्ट रहेगा, नहीं ये बेस्ट रहेगा। तो यस, डर है मन में, कंफ्यूजन है मन में, क्योंकि पास्ट में चीज़ें आपके साथ ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिलहाल अपने आप को हील करने के लिए टाइम दो, है ना। अपना ख्याल रखो, अपने आप को रिजुवनेट करो, अपने आप को हील करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, क्या है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ी सी हैवी एनर्जीज है। अभी तक मैंने इतनी लाइट एनर्जीज में रीडिंग करी थी, एंड देन अभी यहाँ पर थोड़ी सी हैवी एनर्जीज हैं। लाइक कुछ लोग सीरियसली बहुत टेंशन में है, परेशान है कि पता नहीं किससे शादी होगी, पता नहीं सब कुछ अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और मेन थिंग यहाँ पर आ जाती है कि दोनों लोगों के थॉट्स अलग है, थिंकिंग अलग है, और साथ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि रिश्ते में प्यार है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर। तो पहले वो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। बाकी तो फिर कोई प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर कहा जा रहा है आप बातचीत से सॉर्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है कि देखो कुछ कमियाँ आपके अंदर भी हैं और आपको उनको हील करना है, आपको उनके ऊपर काम करना है। ठीक है ना। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यस, ये आप लोग की रीडिंग, एंड सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहना है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ये मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी। अगर इतना ज़्यादा फ्यूचर से डरोगे, इतना ज़्यादा शादी से डरोगे, तो फिर कैसे होगा। सब कुछ अच्छा होगा। बस मैसेज क्या है, खुद को हील करो। अब खुद को हील कैसे करना है, कुछ लोग ये भी पूछेंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले मेडिटेशन से देखो शुरुआत। देखो, ये मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, क्योंकि ये बेस है। अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप आगे कैसे जाओगे। जब आप मेडिटेशन करोगे, अपना ख्याल रखोगे, योगा करोगे, तो आपको आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा कि आपको किस तरफ जाके खुद को हील करना है। और बाकी तो मेडिटेशन में इतनी शक्ति होती है कि आप बस करते जाओ, आप धीरे धीरे वैसे ही हील हो जाओगे। ठीक है ना। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने योर डिज़र्व लव का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपकी बर्थडे 10 में से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग की शादी किससे होगी, कैसे होंगे ये पर्सन, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप किसी भी पर्सन को ना अपने माइंड में पहले से रख के इस रीडिंग को नहीं देखें। एक ओपन माइंड सेट के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है, अपने माइंड को खाली करके देखनी है कि डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिले, क्लैरिटी मिले कि किससे होने वाली आपकी शादी, कैसे होंगे पर्सन, तो वो सारा कुछ है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। एंड यस, वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ जो मैं बोलूँ कि आपके पर्सन की हो सकता है वो आपकी हो, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2, किससे होगी आप लोगों की शादी, कैसे होंगे ये पर्सन। एट ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून। भाई बहुत टफ टाइम देखा है इन्होंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन 2, ये पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया होगा, इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया है। ये ना दिल के बहुत अच्छे होंगे। एक होता है ना दिल के बहुत ही मासूम लोग, इनोसेंट लोग, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज मैं वैसे पिक कर पा रही हूँ। और इसकी वजह से हो सकता है कि इनको लाइफ में चीट भी बार बार मिला हो, उनको धोखे भी बार बार मिले हो, इन्होंने प्यार किया हो, लेकिन प्यार इन द सेंस इनके अपनों ने ही इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यस, ये उस चीज़ से उभरे भी हैं, ये उस चीज़ से बाहर भी निकले हैं, इन्होंने खुद को हील भी किया है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये है कि ये मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, है ना। ये हमेशा अच्छाई के ऊपर बिलीव करते हैं, ये पॉजिटिविटी के ऊपर बिलीव करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ
काम करने के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन इनकी अपनी काफ़ी सारी शैडो साइड्स होंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी ये अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, ये काफ़ी वेल्दी भी होंगे, पैसा भी होगा इनके पास अच्छा, लेकिन इमोशनल बहुत होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे बहुत जल्दी रो जाते होंगे, है ना, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते होंगे। तो वैसे है जैसे एक बच्चे का दिल होता है ना, जैसे एक बच्चा होता है, वैसी एनर्जीज यहाँ पर मैं इनकी पिक कर पा रही हूँ। नो मैटर ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जो भी हैं ये बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे, इमोशन से कनेक्टेड होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनने देखे होंगे। मैं देखती हूँ यहाँ पर और भी चीज़ क्या आती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यस आप लोग एक दूसरे को काफ़ी मिरर करोगे। हो सकता है सेम चीज़ें आप लोगों के साथ भी हुई हों आपकी लाइफ में। हाँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, आप लोग के शादी के चांसेस, अगर मैं बात करूँ ये शादी कैसे होगी, देखो हो सकता है ये जो रिश्ता है या जो पर्सन है ये आपके फैमिली से ही आया हो, लेकिन आप जब तक पूरी तरीके से इनको जान नहीं लोगे, मतलब जब तक आपको अगर ये पसंद नहीं आएंगे आप तब तक शादी नहीं करोगे। मतलब पहले आप अच्छे से बातचीत करोगे, सब करोगे, मिलोगे जुलोगे, देन उसके बाद हो सकता है कि आप शादी का डिसाइड करो। लव प्लस अरेंज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है ये शादी जो भी है। एंड शादी के बाद यहाँ पर मैं चीज़ें काफ़ी अच्छी देख रही हूँ। मतलब आप दोनों का अपना अपना एक पास्ट है, अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। आप दोनों लोगों ने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल देखा, लाइफ में सब कुछ है, एंड अब आप दोनों साथ में बहुत खुश हो। इस तरह की मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को हील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, एक दूसरे को खुश कर रहे हो, एक दूसरे को स्पेशल फील करा रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। और यस यहाँ पर एक पर्सन जो होगा आप दोनों में से थोड़ा सा चाइल्ड लाइक होगा, थोड़ा सा बच्चे जैसा हो सकता है ये हो, या फिर और एक पर्सन जो होगा वो बहुत मैच्योर होगा, बहुत ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर, है ना। एक पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा और एक पर्सन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा केयरलेस। लेकिन यस धीरे धीरे शादी के बाद इम्प्रूवमेंट आता है। धीरे धीरे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, चीज़ें होती हैं, तो हम बदलते हैं, राइट, हम बदलते रहते हैं समय के साथ। तो यस आप दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करोगे एक दूसरे से मिलने के बाद, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब पहले जैसे आप दोनों होंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद, कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद आप लोग पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह जाओगे। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स की शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी आप दोनों की। लेकिन यस ऑप्शन 2, आप लोगों को खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। खुद को, आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि आप खुद को इमोशनली बैलेंस करें। द एम्परर अगेन यहाँ पर सेम कार्ड आया है, द एम्परर। ठीक है, एक पर्सन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2 अगर बात करो शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसे रहेगी, सी लाइफ में ऐसा है कि आप दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझोगे। जैसे मैंने कहा कि इंजॉय भी करोगे, साथ में भी चलोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी आए। और मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ बैलेंस करना, फैमिली का ख्याल रखना, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको निभाना, तो कभी कभार हो सकता है कि थोड़ा सा वैसे प्रॉब्लम्स आए यहाँ पर। और क्योंकि आप दोनों के, मैं देख रही हूँ, अपने अपने इश्यूज़ हैं, है ना, आप दोनों के अपने अपने इश्यूज़ हैं। जैसे मैंने कहा अपना 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 पास्ट है, अपनी अपनी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके लिए गाइडेंस क्या है, अगर खुद को हील नहीं कर रहे हो तो हील करो, क्योंकि आप सेम एनर्जी का पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोग सोच रहे हो अगर
कि एक पर्सन आएगा, आपको बहुत सारा प्यार करेगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, देन सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है ऑप्शन 2। ये रीडिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग रह सकती है अगर आप यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है अगर आप वो समझ गए तो। और वो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप जिस एनर्जी में हो आप वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इन द केस अगर आप खुद को हील करोगे, आपकी वाइब्स, आपकी एनर्जी जो है वो उस पर्सन तक भी पहुँचेंगी और ये भी खुद को हील करना शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप दोनों खुश रहोगे शादी के बाद। ये मैसेज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी दिया है और आप लोगों के लिए भी है, लेकिन आप लोग को अभी से अपने आप को हील करना पड़ेगा। भाई पास्ट के बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, तो आपको माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। एक बुक है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, है ना, आप उस बुक को रीड करें, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। सो यस, ऑप्शन 2, आपको अपने आप को हील करना है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर कहा जा रहा है ट्रस्ट करना, ऑप्शन 2। देखो कुछ चीजें यहाँ पर हैं ऑप्शन 2, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रही, है ना। आप में से कुछ लोगों को लगे कि आप डर रहे हो, आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरा रही। मैं आपको यहाँ पर आगाह कर रही हूँ बिकॉज टैरो एनर्जी पे वर्क करता है। अगर आप खुद को हील करोगे एनर्जी बदल भी जाएगी, ठीक है ना। टैरो का काम है आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना। इसलिए मैं हर रीडिंग को गाइडेंस एडवाइस ज़रूर रखती हूँ कि आप किस तरीके से बदल सकते हो। तो यहाँ पर 10 बातों की एक बात यह है कि अपने आप को हील करो, ऑप्शन 2, ठीक है। आपको हील करना है अपने आप को। देखते हैं यहाँ पर और कैसे होंगे ये पर्सन और क्या कुछ रहेगा। ऑप्शन 2, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care, appreciating your divinity. Easy does it. ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, पीस एंड सॉर्सरस। भाई ओके, आप दोनों तो मुझे सोलमेट नज़र आ रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और आप दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है एक दूसरे की स्पिरिचुअल जर्नी में। ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ होता है, शादी होती है तो हिस्सा होता ही है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी कर रहे हो, एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हो, एक दूसरे को आगे बढ़ने में हेल्प भी कर रहे हो, एक दूसरे की ग्रोथ का रीज़न भी बन रहे हो। तो अगर से यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, वो आप दोनों की ग्रोथ के लिए आएंगे, है ना। इस चीज को आप याद रखें। आप दोनों ही जन अपने अपने ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन शादी के बाद आप अपने डिविनिटी को समझोगे, आप अपनी सोल को समझोगे, आप अपने आप को समझोगे, अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने आप से प्यार कैसे करना है। और अगर आप पहले ही समझ लो तो और भी अच्छा है, ऑप्शन 2। तो सेल्फ लव पे आप लोग फोकस करें, अपने आप से प्यार करें, अपना ख्याल रखें। ये मैसेज आप लोगों के लिए है, ठीक है ना। चीज़ों को ईजिली लेने की कोशिश करें थोड़ा सा, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो और शायद अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या शादी होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या शादी हो गई तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो, यस कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, तभी ये मैसेज मुझे इस तरीके से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2, चीज़ों को ईजिली लेना। क्या होता है कि सपोज कोई भी एक बात रही और हमें सामने वाले की किसी बात ने सपोज हमें कोई बात चुभ गई, हमें किसी बात से हर्ट हुआ और अब वो बात हम अपने मन में रख ले रहे हैं, हम सामने को वाले को बता ही नहीं रहे और हम खुद ही परेशान हुए जा रहे हैं, हम खुद ही ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, हम खुद ही एंजाइटी में जा रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इससे अच्छा ये है कि आप कन्फेस करें, आप बातचीत करें और चीज़ों को सॉर्ट करें, ठीक है ना। आप दोनों बहुत मैजिकल हो, लेकिन अपने अपने मैजिक को नहीं जानते और वो आप एक दूसरे से मिलने के बाद जानोगे। आप दोनों की मेन जो स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है एक दूसरे से मिलने के बाद ही होगी। लेकिन अगेन ऑप्शन 2 आपके लिए मैसेज यही है कि अभी से शुरुआत कर लो, अगर नहीं कर रहे तो मेडिटेशन करो, जाप करो, अपने आप को हील करो। हील करने के लिए डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता ना, होपोनोपोनो प्रेयर से शुरू करो, मेडिटेशन करो और होपोनोपोनो प्रेयर करो, और तीसरा ग्रेटिट्यूड जर्नल। ये 3 चीज़ें करो, देखो आपकी लाइफ कैसे नहीं बदलती, बिल्कुल बदलेगी,
ठीक है ना। पीस का यहाँ पर कार्ड है, दोनों ही पीसफुल पर्सन होंगे भाई, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा बिल्कुल भी, और शांति से रहना, सुकून से रहना, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप दोनों की अगर मैं लाइफ पर्पस की बात करूं, एक दूसरे के सोल के एक्सपेंशन में हेल्प करना है। और आप दोनों के मिलने का पर्पस ये भी है कि आप लोग किसी बहुत प्योर सोल को जन्म दोगे भाई। यस, आप जो भी आपके जो भी चिल्ड्रंस रहेंगे, बच्चे रहेंगे, या आप उनकी परवरिश बहुत अच्छे से, बहुत सीधे सुलझे वे में करोगे। मतलब उनको एक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस एनर्जी को, उनको एक बहुत लाइफ में अच्छी एजुकेशन देना, विजडम देना, उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाना, समझाना। एक ग्रेट सोल मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के थ्रू आएगी इस दुनिया में, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिलता है। खैर, यहाँ पर देखते हैं कितने टाइम में आपके शादी होने के चांसेस हैं। टाइमलेस रीडिंग है, वैसे आप लोग कभी भी देख रहे हो, मैं यहाँ पे जनरल आपको टाइम बताने की कोशिश करूँगी। हम्म, 1 से 2 साल में, कुछ लोगों के लिए एक साल के अंदर ही है कि आपका रिश्ता फिक्स हो रहा है, आपकी शादी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे 1 से 2 साल मुझे मैक्सिमम नज़र आ रहे हैं, 2 से 2.5 साल। यस, 2.5 साल से ऊपर तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा किसी का जा रहा है, इतना मुझे मैक्सिमम टाइम नज़र आ रहा है। अगर आपका 2-2.5 साल से ऊपर जाएगा तो वो फिर ऐसे केसेस में जाएगा कि या तो आपकी एज बहुत कम है, 17-18 में आप देख रहे हो इसको, या फिर से अभी बहुत सारी चीज़ें हील करनी है। देखो, जनरल रीडिंग है, मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइमिंग पे फोकस नहीं करती, बिकॉज टाइमिंग सबके लिए वेरी करती है, बहुत सारे लोग देखते हैं। लेकिन यस, मुझे फिर भी 2 से 2.5 साल मैक्सिमम आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग मून स्टोन को ज़रूर वेयर करें, मून स्टोन एंड रोज क्वार्ट्ज, ठीक है ना। मैंने अभी तो कोई भी वेयर नहीं कर रखा, लेकिन यस, मैं दोनों के लिंक दे दूंगी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का लिंक, वहाँ पर जाके आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हो, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या है सारा कुछ, और अपने लिए परचेज भी कर सकते हो। मून स्टोन फिलहाल मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है, एक्चुअली है मेरे पास, लेकिन वो एनर्जाइजिंग प्रोसेस में है, तो उसमें तकरीबन अभी 1 वीक का टाइम मुझे लग जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं देती क्रिस्टल्स, मेरे पास होता है स्टॉक, लेकिन जब तक एनर्जाइज नहीं हो जाता मैं नहीं देती। तो यस, ये मेरा एक रहता है। तो यस, आप लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हो, आप चाहो तो रोज क्वार्ट्ज भी कर सकते हो या दोनों साथ में कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आएगा स्टॉक मैं अपडेट कर दूंगी, ओके। यहाँ पर है सन की एनर्जी, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, अपनी कहानी खुद लिखना, आपके हाथ में। ऑप्शन 2 आपके हाथ में है। यहाँ पर जिस तरीके की मैंने रीडिंग बताई कि कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एंजल्स क्या कह रहे हैं, तुम्हारे हाथ में लिखना कि तुम क्या लिखते हो। अगर तुम पहले से खुद को हील करते हो, अपने ऊपर विश्वास करते हो, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, लाइफ बहुत खूबसूरत रहेगी। तो अभी से जुट जाओ भाई, ये रीडिंग आपके लिए एक वेकअप कॉल है एंजल्स की तरफ से, ठीक है ना। कैसल की यहाँ पर एनर्जी इज टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ओ माय गॉड, मतलब मैंने हीलिंग का मैसेज आप लोग को दिया है, ऑप्शन 2, और यहाँ पर हीलिंग का ही कार्ड आप लोगों के लिए कि वॉर का टाइम नहीं है, ये हील करने का टाइम है। अगर कुछ लोगों से आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मत करो भाई, मत करो, चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ों को रिलीज करो, सॉर्ट करो, पास्ट के चक्कर में मत अटके रहो, मूव ऑन करो, और ये अपने आप को हील करने का टाइम है भाई। ये टाइम आपको डीप हीलिंग के लिए देना है। ऑप्शन 2, अगर आपने आज अपने आप को हील कर लिया, आपकी आने वाली लाइफ मतलब बहुत सॉर्टेड रहेगी, बहुत सॉर्टेड। ये मैसेज मुझे बार बार ही मिल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपने आप को हील करो। देखते हैं यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अपनी हेल्थ का आप लोगों को वही खास तौर पे ख्याल रखना है। इन द नियर फ्यूचर, तो आने वाले फ्यूचर में आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, यानी कि हो सकता है बहुत जल्दी आप इस पर्सन से मिलो, शादी बाद में फिक्स करो, लेकिन आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, मुझे ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। रिकंसीडर का यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। देखो, यहाँ पर ना कहा जा रहा है दोबारा से सोचो अपनी लाइफ के बारे में। ये कार्ड मुझे इस तरीके से मैसेज दे रहा है कि अपनी लाइफ को एनालिसिस करो, दोबारा से स्टडी करो कि कौन सा पैटर्न आपके साथ बार बार ही रिपीट हुआ है और वो क्यों रिपीट हुआ है, आपकी तरफ से क्या गलती रही,
है ना? आपकी वहाँ पर क्या लर्निंग थी, आपने वहाँ पर क्या सीखना था, और उस हिसाब से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन 2। ना ही केवल इमोशंस में बह के आप लोगों को कुछ भी करना है। जो भी करना है सॉर्टेड वे में करना है, आराम से सोच समझ कर अपने करीबी लोगों से डिस्कस करके तब आपको शादी के लिए हाँ कहना है। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन 2। कॉलिंग इन योर सोलमेट। यस, यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकता है, मैंने पहले ही कहा। प्रेयर करो भाई। सेपरेशन, एक बार यहाँ पर मैं सेपरेशन देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। या तो कुछ लोग शादी के पहले मिल चुके हैं और तब आपका सेपरेशन हो रहा है, देन आप साथ में आ रहे हो। कुछ लोग के लिए ये भी चीज़ पॉसिबल है। और अगर ये कम्प्लीटली ऐसा है कि शादी के बाद हो रहा है, तो शादी के बाद कुछ टाइम के लिए ऐसा रह सकता है, लेकिन आप दोनों इस चीज़ से हील कर लोगे। हनीमून, बहुत इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। लेकिन कभी कभी एक मुश्किल वक्त आता है, कभी कभी कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। तो यस, हील करना है सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का। तो यस, अपने आप को हील करने के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स का लिंक जैसे मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो अपने लिए डायरेक्टली परचेज। बाकी पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।